हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के पैसेज के बारे में। ठीक है, जो हमारा 2024 सेट 1 है, 2024 का सेट 1 है, उसके पैसेज के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन ए में आता है। ठीक है, ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। आखिरकार हमको अगर पेपर में हमारे बोर्ड एग्जाम में पैसेज आता है तो उसके आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, और बाकी ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले पैसेज करने का मतलब होता है कि हम पहले पूरे पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे हमको समझ में आ जाए कहाँ से किसका आंसर लिखना है। अगर आपको इसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा तब भी आप आंसर लिख लेंगे, वो हम आपको बता देंगे, मैच करवा के बता देंगे, आपको हम आंसर सहित बता देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ आंसर लिखे हुए हैं, इनके सभी के हम आपको पूरा आंसर सहित दे देंगे। ठीक है, और आते हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और इससे पहले मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि जो भी आपके साथी या दोस्त या फ्रेंड जो भी हैं इंटर में हैं या हाई स्कूल में हैं, उनके पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे दिया है, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क इन द मेच्योरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली the result of foolishly wasted energy. If you would secure health, you must learn to work without friction, to become anxious or excited or worry over and needless detail to invite a breakdown. ठीक है, अब मतलब आपको जानकारी नहीं है, आप मतलब ब्रेकडाउन को निमंत्रित कर रहे हैं, ऐसी बात लिखी हुई है। ब्रेकडाउन के बारे में बताया गया है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है लॉस ऑफ हेल्थ, मतलब अपना स्वास्थ्य खोना, धीरे धीरे जो आपकी तंदुरुस्ती है उसके खोना, कैसे खोया जा रहा है, आपकी मतलब एनर्जी कैसे वेस्ट हो रही, उसके बारे में ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे आपको अर्थ भी नहीं निकालना आता तभी आप इनको कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है, व्हाट डू यू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। जैसे ये दिया गया है, बहुत से लोगों का कंप्लेन क्या है, किस लिए कंप्लेन करते हैं। जैसे मैच करवाइए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्लेन पूछे है तो यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक फुल स्टॉप होता है या काम होता है वहां तक उतार देते, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ से दिया है, जो नहीं कर पाते उनके लिए बताया जा रहा, जो कर लेंगे उनके लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। आप वहां से बढ़िया से देख लीजिए और अपने आंसर इन सभी पैसेज के कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसे पहला दिया है, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ से यहाँ तक केसेस तक आप बढ़िया से उतार दीजिए, आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क इन द मेच्योरिटी ऑफ सच केसेस। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पहले वाले में आप जाकर उतार सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी पढ़ने में सही होते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर रख रखे हैं, या तो वो तैयार कर लेंगे। जैसे पहले हमारा पहले का पूछा गया था, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, तो उसका होगा मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन ड्यू टू ओवरवर्क। ठीक है, इसका आंसर ये भी हो जाएगा और जो मैंने पैसेज में बताया ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है, व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का कारण क्या है, काज क्या है। तो देखो यहाँ पर आप जाओगे तो लिखा है ना, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। आप मैच करवाइए ना, काज, काज का मतलब कारण या परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्ट एनर्जी। यही बात मैं अपने इसमें भी लिखा हुआ हूँ, आप या तो ऐसे लिख लीजिए, आप वहां से नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या तो वहां से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु विल बी एबल टू रिट्रेन हिज हेल्थ। ठीक है, रिट्रेन, अपनी एनर्जी को कौन वापस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द मैन हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड क्लेम प्रेसिडेंसी फ्रीडी फ्रॉम ऑल एनेक्सिटी एंड वरी। ठीक है, ये इस बात को आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो यहाँ पर आंसर लिखा हूँ, अपने क्वेश्चन सी का आंसर यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे द मैन हु कैन वर्क विथ स्टडी एंड क्लेम persistence freed from all anxiety and worry, he will be retrain his
हेल्थ। ठीक है, इसको यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दिया, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थी गिवन, ये वाला दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, द वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थी गिवन एंड द मैन हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड क्लेम प्रीसियस persistency freed from anxiety and worry। ठीक है, आप इस बात को भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लगाकर आप लिख दीजिए, आपके डी का आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, आप या तो यहाँ से इसको लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डी का आंसर लिखा हुआ, द वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज एक्सप्लेन्ड एज बेनिफिशियल एंड हेल्थी गिवन इन द पैसेज। भैया जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, इनमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा वर्ड जोड़े हुए हैं, और जो पैसेज में है उसमें एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़े हुए। यहाँ पर जो दिए हुए हैं इनमें एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़े हुए हैं, यहाँ पर जो मैंने आंसर लिख रखे हैं उनमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़े हुए हैं। ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट द मैन हु कैन वर्क steadily and calmly can maintain their well-being while achieving success in their endeavors। ठीक है, इस प्रकार आप ये चारों के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन चारों के आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, चारों के क्या कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, आंसर कर सकते हैं चारों के। अब आते हैं एक एक नंबर वालों की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर ई में दिए हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, मतलब पैसेज में आपको ढूंढना है कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे अगला पूछा हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स। कर्स का अपोजिट क्या होता है, कर्स का उल्टा क्या होता है। ठीक है, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, और कर्स का अपोजिट क्या होता है, बून होता है। भैया क्या होता है, बून। यहाँ पर क्या रखा है, बून लिख रखे हैं, किसका, कर्स का। ठीक है, आप ऐसे भी डालकर पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया, राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का एडवर्ब पूछे, या तो आपको वर्ब दे देगा या कोई एडजेक्टिव दे दे, तो एडवर्ब बनाने के लिए उसमें केवल क्या करते हैं, एल वाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, केवल एल वाई लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है, इसका एडवर्ब बनाए हुए हैं, तो क्या हो गया, कंप्लीटली, केवल क्या लगा दिए, एल वाई। अगर जिसमें एल वाई लगा हो तो समझ लेना हो कि वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा 2024 सेट 1 है क्लास 12 का, जिसका कोड 316 DV है, उसका क्या पैसेज कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको इसके सारे पैसेज देखने हैं तो आप हमारे चैनल कैलाश सरवन में जाकर वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से आपको सभी जो पैसेज सेट 1 है, सेट 2, सेट 3, जितने भी हमारे पेपर लगे हुए हैं 2024 के, उसके सभी पैसेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ये हमारी पहली क्लास है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो या हाई स्कूल में है या इंटर में है। ठीक है, फिलहाल ये इंटर वालों का है, हाई स्कूल का मैं जल्द ही अपने इस चैनल में उपलब्ध करा दूंगा।